हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो हम देखेंगे। देन कैलकुलस के जितने भी डिफरेंशियल या इंटीग्रल फार्मूला है वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन में या कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एक तरह का मैथमेटिकल टूल है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले तो एंगल हमें याद रहना चाहिए, जैसे साइन 30, साइन 45 या कॉस 45, ये सब वैल्यूज़ हमें याद रखने चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, देखो साइन कॉस टैन, ओके साइन कॉस टैन, और यहाँ पे हम लोग एंगल लिखेंगे दैट इज़ 0, 30, 45, 60, 90 एंड 180 ऑल्सो। ओके, तो देखो सबसे पहले साइन किस तरह से बनता है, सिग्नल हमें पता है इस तरीके से, यानी कि ये 0 पे क्या होगा 0, 90 पे क्या होगा 1 और 180 पे क्या होगा 0। ओके, सो ये 0 पे तो 0 होगा, 90 पे होगा 1 और 180 पे होगा 0। तो देखो ये धीरे धीरे करके राइज हो रहा है, स्टार्ट किया कि कहाँ से 0 से, तो धीरे धीरे करके राइज करेगा। तो सबसे कम वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो होगा 1/2। ओके, इस तरह से हम याद रखेंगे 1/√2, देन √3/2। बस ये तीन वैल्यू हमको याद रखना है, 1/2, 1/√2, √3/2। नेक्स्ट कॉस, कॉस किस तरह से बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं राइट। ये 0 पे कितना आएगा 1, 90 पे कितना आएगा 0 और फिर 180 पे कितना आएगा -1। तो ये 0 पे कितना आएगा 1, 90 पे कितना आएगा 0 और 180 पे कितना आएगा -1। अब ये देखो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से 1 से धीरे धीरे करके डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो किस तरह से डिक्रीज़ करेगा, √3/2, 1/√2 एंड 1/2। ओके, नाउ टैन, टैन क्या होता है साइन बाई कॉस। ओके, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कितना आएगा 1/√3। ओके, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, दिस विल बी √3, दिस विल बी infinity because 1/0 is infinity not defined, और this one will be 0। एक्चुअली में tan का ग्राफ किस तरह से बनता है, tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये 0 से स्टार्ट किया, 90 पे जाके इन्फिनिटी हो गया, देन अगेन 180 पे जाके क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से। देन अगेन ये 90 है, ये 180, देन अगेन 270, 360। तो इस तरीके से ये ग्राफ इसका बनता है। नाउ ये तो हो गया वैल्यूज़। नेक्स्ट साइन 2θ, तो साइन 2θ कितना होता है दैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बेसिक हम लोग स्कूल्स टाइम्स में भी देख चुके हैं। ये हम लोग को बेसिकली याद होना चाहिए अभी तक, तो अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। ये सब बहुत सिंपल है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस तरह से बनता है इस तरीके से राइट 90, फिर यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली कॉस के बराबर होगा। अगर कॉस जो मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखो मैच करो, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा राइट। हम ग्राफिकली भी इसको याद रख सकते हैं, बेहतर यही रहेगा कि हम ग्राफ के थ्रू इसको याद रखें। ओके, साइन माइनस थीटा, ओके साइन माइनस थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा तो इस तरह से बन रहा है, साइन माइनस थीटा मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में किधर से बनता है इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है रिवर्स हो जा रहा है राइट, एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जा रहा है। नेक्स्ट कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा किस तरह से बनता है, देखो इस तरीके से बनता है राइट, इस तरीके से बनता है। तो माइनस थीटा भी कर देंगे, ये हो गया इस डायरेक्शन में हो गया प्लस थीटा और इस डायरेक्शन में हो गया माइनस थीटा। तो दोनों तरफ तो ग्राफ तो तुम्हारा सेम बन रहा है राइट, दोनों तरफ ग्राफ बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है, राइट साइड में भी सेम ग्राफ बन रहा है, लेफ्ट साइड में भी सेम ग्राफ बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, मतलब किसी भी तरह का चेंज इसमें नहीं आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होना चाहिए, देखो साइन पाई। ओके, तो साइन
थीटा का वैल्यू तुम इस डायरेक्शन में ले लो या थीटा का वैल्यू तुम इस डायरेक्शन में ले लो, दोनों का वैल्यू तो तुम्हारा सेम आएगा, एम्पलीट्यूड तुम्हारा सेम आएगा, राइट। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, किसी भी तरह का इसमें चेंज नहीं आएगा। नाउ हम लोग देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम एक्सपोनेंशियली इसको लिखें देन दिस विल बी ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस एच एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin hx is equal to cos hx and differentiation of cos hx is equal to sin hx। ओके, बेसिकली अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos hx इक्वल टू साइन hx, नेगेटिव साइन नहीं आता है। साइन x क्या होता है, दैट इज अगर हम साइन एच एक्स क्या लिखे थे, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, साइन एक्स क्या होता है, दैट इज ई टू पावर आई एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2 आई एंड कॉस एक्स को अगर हम एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट करें देन दिस विल बी ई टू पावर आई एक्स माइनस ई टू पावर प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। नाउ हाइपरबोलिक फंक्शन और नॉर्मल साइन फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, देखो साइन एच आई एक्स कैन बी रिटन एज आई साइन एक्स एंड कॉस एच आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड आई साइन एच एक्स इज इक्वल टू साइन आई एक्स एंड कॉस एच एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स। Now few more trigonometric equation, that is sin a plus minus b is equal to sin a into cos b plus minus cos a into sin b and cos a plus minus b is equal to cos a into cos b minus plus sin a into sin b and sin 2a is equal to 2 sin a into cos a, cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a and which can be also written as 2 cos square a minus 1, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, राइट। and sin square a can be written as 1 minus cos 2a by 2 cos square a is equal to 1 plus cos 2a by 2. Next, sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 and sin a minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2, then cos a minus cos b is equal to 2 sin a plus b by 2 into sin b minus a by 2. Sin a into sin b is equal to 1 by 2 cos a minus b minus cos a plus b and cos a into cos b is equal to 1 by 2
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. नेक्स्ट साइन ए इंटू कॉस बी, और यू कैन राइट कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, तो साइन ए इंटू कॉस बी विल बी इक्वल टू 1/2 साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी. साइन 90 प्लस थीटा, ये तो हम लोग देख चुके हैं, दैट इज कॉस थीटा. हम लोग ग्राफिकली इसको याद रख सकते हैं. ओके, 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा इधर जाएगा, तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा. राइट, देखो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो किस तरह से बनाते हैं हम कॉस, इस तरीके से. राइट, तो यहाँ से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, यहाँ से जो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ये एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैग्नीट्यूड इसका कैसा रहेगा, साइन की तरह रहेगा. राइट, डिफरेंस क्या रहेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है -1 की तरफ, ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है. राइट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 90 प्लस थीटा का, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड. राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. ओके, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो प्लस साइन थीटा.